तो क्या टीएमसी में मची भगदड़ वाकई खत्म हो गई है, या टीएमसी में सब कुछ ऑल इज वेल है, या फिर एवरीथिंग इज इन वेल है, यानी कि कुएं में जाने वाली स्थितियां हैं। दरअसल वहां पर स्थिति है क्या, कल तक जो सायोनी गाने गाया करती थी, ममता दीदी की बढ़ाई किया करती थी, ममता दीदी को कॉपी किया करती थी, वो बागी हो गई हैं। कह रही हैं बाद में बताऊंगी कि आखिर मैंने ये सब क्यों किया। ऐसा ही एक नाम है जो टीएमसी की तरफ से, या ये कहा जाए कि पश्चिम बंगाल में नेता विपक्ष बनाए गए हैं, ऋतव्रत इनका नाम है। शुरुआत में उन्होंने कहा था कि उन्हें ममता बनर्जी से कोई प्रॉब्लम नहीं, वो हमारी एक नेता बनी रह सकती हैं, प्रॉब्लम तो उन्हें अभिषेक बनर्जी से। लेकिन अब तो पेंच फंस गया, अब तो फच्चर फंस गया। अब रायता ये फैला है कि अब जो लड़ाई है वो टीएमसी पर कब्जे को लेकर शुरू हो गई है, कि दरअसल ये टीएमसी है किसकी। बहुत शुरुआत में ये नहीं कहा गया, लेकिन अब ये कहा जाने लगा है। इसी को लेकर ये वीडियो हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि पूरा कब्जा करने की तैयारी है, टीएमसी पर कब्जा करने की तैयारी है। और जो ऋतव्रत बनर्जी हैं वो ये कह रहे हैं कि ये तो सिर्फ विधायकों की बात थी, 80 विधायक हैं, एक बारे में समझ लीजिएगा, करीब करीब 80 विधायक ममता बनर्जी की पार्टी यानी टीएमसी इस 2026 के चुनाव में जीतकर आती है। और इसके बाद 50 से 58 विधायक जो है उनका साथ छोड़ देते हैं ऋतव्रत की अगुवाई में। वही ऋतव्रत जो पार्टी से, टीएमसी से निकाल दिए गए थे, उनकी अगुवाई में ये जो पूरे विधायक हैं वो एकजुट हो जाते हैं और नेता विपक्ष बन जाते हैं। कौन? ऋतव्रत बनर्जी ये दावा कर रहे हैं कि 20 करीब सांसद उधर बागी हो गए, राज्यसभा में 4 सांसदों ने इस्तीफा दे दिया है, और जो राज्य में है करीब करीब 58 के साथ उन्होंने साथ छोड़ दिया था, 58 विधायकों के करीब करीब। अब वो ये कह रहे हैं कि संख्या 68 पहुंच सकती है, 67-68 का दावा कर रहे हैं। लेकिन वो यही नहीं रुकेंगे। क्या उन्होंने कहा वो बताते हैं आपको। टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने उन्हें पार्टी से बाहर निकाल दिया था, लेकिन विधानसभा के स्पीकर ने उन्हें नेता विपक्ष चुन लिया है, प्रतिपक्ष जिसे आप कहते हैं। इधर 28 में से 20 सांसद जो हैं लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मिले। उन्होंने नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया, जिसके बारे में हमने एक अलग वीडियो बनाया है, अभी अभी अचानक से ये पार्टी चर्चाओं में आ गई है, वो ज्वाइन कर ली है। और अब वो एनडीए के कुनबे को सपोर्ट करेंगे, यानी एनडीए का संख्या बल अब सदन में बढ़ जाएगा। खैर, अब ऋतव्रत क्या कह रहे हैं, वो एक इंटरव्यू में कहते हैं कि एक बार सांसदों और विधायकों का मामला पूरा हो जाए फिर हम निकायों की तरफ बढ़ेंगे, नगर पालिका, नगर निगम, जिला परिषद, कई जिला अध्यक्ष जो हैं वो हमारे संपर्क में हैं। ये संसदीय लोकतंत्र है, इसमें संख्या महत्वपूर्ण होती है। ये संसदीय लोकतंत्र है, इसमें संख्या महत्वपूर्ण होती है। याद करिए शुरुआत मैंने कहां से की थी, यही ऋतव्रत हैं जो कह रहे थे ममता बनर्जी हमारी नेता है, हमको तो ऐतराज अभिषेक बनर्जी से। अब वो ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं, पार्टी तो पूरी चाहिए बॉस, टीएमसी पर पूरा कब्जा चाहिए। उलुबेरिया इनकी जो सीट है, थोड़ा कठिन नाम है, उलुबेरिया पूर्वा से विधायक है ऋतव्रत बनर्जी। वो कह रहे हैं कि हमारा फोकस विधायकों पर था, सांसद, और अब हम निगम पर कब्जा करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। असली टीएमसी जिला परिषद तक जाएंगे, जिला अध्यक्ष तक जाएंगे, असली टीएमसी होने का दावा कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि असली टीएमसी हम ही हैं। क्या असली क्या नकली, 2/3 से ज़्यादा सांसद हमारे पास हैं, 2/3 से ज़्यादा विधायक हमारे साथ हैं, और ज़रूरत पड़ने पर हम चुनाव आयोग से मिलेंगे। अब वो ये बड़ा दावा कर रहे हैं कि 67 से 68 तक ये संख्या, बागी विधायकों की संख्या पहुंच जाएगी। टीएमसी 80 सीट पर है, ये मैंने आपको शुरुआत में बताया था। बागी विधायकों का गुट बीजेपी के खिलाफ विपक्ष की भूमिका निभाएगा। अब पेच देखिए, 20 सांसद पार्टी से चले गए, एनसीपीआई में चले गए, वो कह रहे हैं कि हम एनडीए को मजबूत करेंगे, और ऋतव्रत कह रहे हैं कि हम तो विपक्ष में बैठे हैं। विपक्ष में बैठे हैं मतलब एनडीए, मतलब बीजेपी के विपक्ष में बैठेंगे, विधायक बीजेपी के विपक्ष में बैठेंगे, सांसद एनडीए को सपोर्ट करेंगे। विरोधाभास देख रहे हैं आप। लेकिन टीएमसी पर कब्जा चाहिए। ममता, ये दावा ऋतव्रत का है, ममता बनर्जी ने एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई थी और वहां पर सिर्फ 8 विधायक पहुंचे हैं। ये दावा भी ऋतव्रत बनर्जी की तरफ से किया जा रहा है। तो अब ये स्थिति हो गई है कि टीएमसी किसकी। बहुत शुरुआत में ये सवाल नहीं उठे थे, लेकिन कमोबेश, जैसा कि हमने अपने पुराने वीडियो में भी आपको बताया कि स्थितियां वहीं पहुंच रही हैं, जैसा कि उद्धव ठाकरे के साथ हुआ, जैसा शरद पवार के साथ हुआ, ठीक वैसा ही होता नजर आ रहा है पश्चिम बंगाल में। एनसीपीआई में विलय कर चुके हैं अपने जो 20 सांसद हैं, वो एनडीए का साथ देंगे। लेकिन ऋतव्रत बनर्जी कह रहे हैं, जो विधायक हैं, विपक्ष के नेता हैं पश्चिम बंगाल विधानसभा में,
वो कह रहे हैं कि हम बीजेपी का विरोध करेंगे, सरकार सही काम करेगी तो हम सपोर्ट भी करेंगे। तो क्या वाकई बंगाल में विपक्ष रहेगा? और या फिर अगर टीएमसी बंगाल में विपक्ष में बैठ रही है तो एनसीपीआई में जो टीएमसी के सांसद एनसीपीआई पहुंच गए हैं, वो एनडीए को मजबूत करेंगे, वो बीजेपी को सपोर्ट करेंगे। खैर, इससे पहले भी देश और राज्य में स्थितियां इस तरह की देखी गई हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। तो संख्या बल के लिहाज से अब अगर संसदीय स्थिति देखें, लोकसभा की स्थिति देखें, राज्यसभा की स्थिति देखें, तो बीजेपी लगातार मजबूत हुई है। टीएमसी सांसदों की बगावत के बाद, टूट फूट के बाद एनडीए का कुनबा बढ़ा है, टीएमसी कमजोर हुई है। टीएमसी का कमजोर होना यानी ममता बनर्जी का कमजोर होना, यानी इंडिया ब्लॉक का कमजोर होना। तो वहां पर स्थिति मजबूत हो रही है। राज्य में ऋतव्रत कह रहे हैं कि पार्टी से कम तो कुछ भी नहीं। पार्टी के जो फंड्स हैं, पार्टी की जो सारा संचालन है, अब वो ऋतव्रत देखेंगे। इस तरह के उनके इरादे, ये उन्होंने क्लियर कर दिया। संख्या वो दावा कर रहे हैं कि 67 से 68 विधायक अब उनके पास हैं। आगे भी इससे जुड़ा अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। नमस्कार।